कल हमने जो आपकी यूनिट फर्स्ट है 6 चैप्टर उसके होमोजीनियस मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। और होमोजीनियस मेथड में हमने एक टाइप के जो आपके क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो कल हमने ये मेथड देखा था कि जब पी एक्स क्यू वाई आर जेड इक्वल्स टू 0 आ जाता था, होमोजीनियस तो था लेकिन ये 0 है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, x को हम यू जेड और y को हम वी जेड मान करके dx dy की वैल्यू निकाल करके वैल्यू पुट करते थे। वहां से dz का कोएफिशिएंट 0 बन जाता था, du dv में इक्वेशन बनती थी, उसे हम एडजस्ट करके सोल्व करके u और v के मान निकालते थे। फिर u और v के जो मान यहां से है x z y z के मान रख के और x y z में हम सॉल्यूशन दे देते थे। आज हम जो मेथड देख रहे हैं होमोजीनियस का वो सेकंड मेथड है। और इस मेथड में हमारे पास में क्या होगा, यहां पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड हमारा नॉट इक्वल 0 होगा। नॉट इक्वल 0 होगा तो आपको क्या करना है, आपको इसके इक्वल में आई मानना है। क्या करना है, आपको इसके इक्वल में आई मानना है और फिर हमें डी आई निकालना है, इसका डी आई निकालना है और इसे हमें एडजस्ट करना है। डी आई निकाल के हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है ताकि जो हमें इक्वेशंस दी हुई है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो उसके जैसा बनाना है, अपनी मर्जी से प्लस माइनस करके या उसी इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर आपको उसको सोल्व करना है। तो इस मेथड की तो हमने कल प्रोसेस देख ली थी कंप्लीट। इसकी मेथड की प्रोसेस है वो प्रोसेस हम एग्जांपल की हेल्प से बेटर समझ पाएंगे। तो इस मेथड को हम एग्जांपल की हेल्प से ही समझेंगे क्या है इसकी प्रोसेस। तो एक दो एग्जांपल हम करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसे आई मानना है, वो तो क्लियर है। उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम सीखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड हमने कल कर लिए थे क्योंकि ये कल वाले मेथड की जैसे थे, उसी टेक्निक पे थे। आज हम एग्जाम्पल थर्ड कर रहे हैं और एग्जाम्पल थर्ड ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है, काफी पूछा गया है आपका। ये करंट में 15 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अदर्स यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल है आपका सॉल्व y स्क्वायर प्लस वाई जेड dx प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर dy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई dz इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास में की वैल्यू है। अब हमें चेक करना है कि यहां पी एक्स क्यू वाई आर जेड का मान क्या आ रहा है। ओके, तो ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन दैट वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें दिया हुआ है। कंपेयर विथ पी डी एक्स क्यू डी वाई
r dz equals to 0, we have p होगा हमारा y स्क्वायर प्लस वाई जेड, क्यू होगा हमारा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर और आर होगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इक्वेशन सेकंड। तो हियर पहले तो हम इसकी कंडीशंस निकालें, फिर हम बात कर देंगे होमोजीनियस से कैसा है। तो कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी की निकाले, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की हम वैल्यू लेकर के चले। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज, क्या थी हमारी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी? पी लिखना है हमें डेल क्यू माइनस डेल आर, फिर क्यू लिखना है हमें, क्यू के बाद में हमारा आर आएगा, आर के बाद हमारा पी आएगा, फिर आर लिख देना है, आर के बाद हमारा पी होगा, पी के बाद हमारा क्यू होगा, अपॉन में आर के लिए डेल जेड, क्यू के लिए डेल वाई, पी के लिए डेल एक्स, आर के लिए डेल जेड, क्यू के लिए डेल वाई, पी के लिए डेल एक्स, हमारा ये आ गया। यहां हम इनकी वैल्यू रखें इक्वल्स टू पी हमारा ये रहा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमारा क्यू है। इसका जेड के लिए करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स और प्लस का 2z आ जाएगा। ओके, एक्स प्लस 2z माइनस आर का वाई के लिए करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2y, माइनस माइनस हमारा प्लस होगा। आर का वाई के लिए करेंगे, ये आ रहा 2y, ये माइनस आ गया, या माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस आ जाएगा। क्यू है हमारा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये आ रहा एक्स के में, तो वाई का तो 0 होगा, यहां आएगा माइनस का वाई, और पी का जेड के लिए करना है, तो ये रहा हमारा पी, इसका जेड के लिए करेंगे तो वाई का तो 0 हो जाएगा, यहां वाई आएगा, और ये हमारा माइनस का है तो माइनस का वाई। पी का हमने जेड के लिए कर लिया। फिर आर हमारा ये रहा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, पी का वाई के लिए करेंगे तो पी हमारा ये रहा, इसका वाई के लिए करेंगे तो ये बनेगा 2y और प्लस का z, 2y प्लस का z हमने y के लिए कर लिया। इसका माइनस क्यू का x के रेस्पेक्ट में, इसका x के लिए करेंगे तो केवल हमारा z आएगा, माइनस का z। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहां से ये 2x बनेगा तो 2 कंप्लीट कॉमन दिख रहा है हमें, यहां भी 2 कॉमन आ जाएगा, और z से z कैंसिल होगा तो यहां भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 तो हम कंप्लीट कॉमन ले लेते हैं। यहां x होगा, x को मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, और यहां z होगा, z को मल्टीपल करेंगे तो z वाई स्क्वायर और y जेड स्क्वायर, यहां माइनस वाई होगा, माइनस वाई को करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब और माइनस का वाई स्क्वायर जेड, माइनस का वाई स्क्वायर जेड। यहां हमारे पास में वैल्यू माइनस का वाई होगा, इसे मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर, और यहां हमारा y होगा, y को मल्टीपल करेंगे तो y क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, बाकी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां हमारे पास में जो जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ये है, तो यहां से एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स वाई जेड से
एक्स वाई जेड कैंसिल होगा, जेड वाई स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई जेड स्क्वायर से वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाई क्यूब से माइनस वाई क्यूब हमारा कैंसिल होगा। तो इसका मतलब हमारे सभी टर्म्स कैंसिल हो गए। तो क्या आया हमारे पास में वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0 इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले हमें कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई करवाना है। ये जैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हमें इसकी आगे की प्रोसेस करनी है, बताना है कि किस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये अब हम बता देंगे। हेयर इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री किस डिग्री का है ये? देखो सभी जगह हमें 2 2 2 2 दिख रहा है, तो यहां लिख देंगे ऑफ डिग्री 2। सो ओके, हमने यहां बता दिया कि ये जो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 2 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है? पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड निकालना है। तो सो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल्स टू पी हमारा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और एक्स से मल्टीपल कर देना है। फिर क्यू हमारा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसे वाई से मल्टीपल कर देना है। फिर आर हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसे हमें जेड से मल्टीपल कर देना है। अब इन्हें हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहां से y कॉमन है, y प्लस जेड, यहां से z कॉमन है x प्लस जेड, यहां से y कॉमन है y माइनस एक्स। तो ये बना हमारे पास में एक्स वाई क्यूब हमारा माइनस आ रहा है यहां वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। तो एक्स वाई क्यूब हो गया एक्स वाई जेड, यहां हमारा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, और यहां हमारा वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो एक्स वाई जेड से हमारा एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू बनी यहां से एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये हमारे पास में यहां से वैल्यू आ गई। अब कंप्लीट में एक तो हमें y कॉमन दिख रहा है, एक तो हमारे पास में y कॉमन आ रहा है यहां से। तो क्या बचा हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। हाँ बोलिए। सर ये एक्स वाई क्यूब नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर है। ओके थैंक्स। एक्स वाई स्क्वायर ही होगा हमारा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो यहां एक्स वाई आ गया हमारा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर ही होगा हमारे पास में। तो ये बन गया हमारे पास में वैल्यू। वाई हमने कॉमन लिया, एक्स वाई एक्स जेड जेड स्क्वायर वाई जेड। तो यहां हम एक्स कॉमन ले तो वाई प्लस जेड होगा, यहां जेड कॉमन ले तो वाई प्लस जेड होगा, तो फैक्टर बन जाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन की जो कंडीशन है उसे आपको सेटिस्फाई करवाना है। उसके बाद आपको पी एक्स क्यू वाई आर जेड निकालना है। नॉट इक्वल 0 होगा क्योंकि हम यही मेथड पढ़ रहे हैं आज।
आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स कर देने हैं, कोशिश करना है कि इसको फैक्टर रूप में आप कन्वर्ट कर सको ताकि इसको इजीली सोल्व कर सके हम। तो ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इसके फैक्टर्स करके इसको बताना है। तो y हमारा कॉमन आ गया। अब यदि इन दो में हम देखें तो x कॉमन है और इन दो में हम देखें तो हमारा z कॉमन है। तो ये बनेगा हमारे पास में इक्वल्स टू y, तो हमारा बाहर कॉमन है, यहां से हमने x कॉमन लिया तो ये बन गया हमारा y प्लस z, प्लस यहां से z हमने कॉमन लिया तो ये हमारा y और ये हमारा z। तो हमारे पास में फैक्टर्स बन गए y प्लस z दोनों में है और x प्लस z आ जाएगा हमारा। तो इसको आप z प्लस x भी लिख सकते हो। इसे क्या करना है, आपको i मान लेना है, इसे आपको i मान लेना है। तो जो px प्लस qy प्लस rz की जो वैल्यू आएगी उसे आपको i मान लेना है और उसे आपको इक्वेशन नंबर डाल देनी है। तो इसको दे दो आप इक्वेशन सेकंड, तो हमारी हो ही गई, इसको आप इक्वेशन थर्ड दे दो। ओके, तो i का मान आ गया हमारा y इंटू वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो डी आई, ये इसकी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार इस y का करेंगे तो ये दोनों हमारे एज इट इज रहेंगे, तो y प्लस जेड और ये बन गया हमारा z प्लस एक्स, और इस y का होगा dy प्लस, अब हम इस y प्लस z का कर देंगे तो y और z प्लस एक्स तो हमारे एज इट इज रहेंगे, y इंटू जेड प्लस एक्स तो हमारे एज इट इज, और ये बनेगा हमारा dy प्लस dz, dy प्लस dz। अब हमें लास्ट वाले का कर देना है तो प्लस y प्लस z, ये बन जाएगा dz प्लस dx, dz प्लस dx। ओके, i मानना है, i मानने के बाद में इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको dx, dy और dz को एक जगह लिख देना है। तो ये हम ऊपर करते हैं इसके, और ये इक्वेशन हमारी काम में आएगी क्योंकि इसको देख करके हमें इस टाइप का बनाना पड़ेगा। तो बाकी तो हमारे कोई काम की है नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये हमारे पास में डी आई की वैल्यू, अब यहां से आपको dx, dy, dz लेना है। तो dx हमारा ये रहा dx, और कहीं हमारा dx नहीं है, तो ये बनेगा y इंटू वाई प्लस जेड। तो देखो इसके जैसा है तो इसको मल्टीपल करके लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स। अब dy को लो, तो dy हमारा एक तो यहां है और एक हमारा यहां है, इन दोनों को हमें लिखना है। तो ये बन जाएगा हमारा dy, देखो इसके जैसा ही हमें लिख देना है, तो z इंटू एक्स प्लस जेड, तो ये बन जाएगा एक बार तो वाई जेड वाई एक्स, फिर हमारा जेड स्क्वायर, फिर हमारा जेड एक्स, और यहां से बनेगा हमारा वाई जेड, तो वाई इंटू वाई जेड और एक्स वाई, ये हमारा डी वाई। ओके, हमने dx को एक जगह कर दिया, dy को हमने एक जगह कर दिया, अब हमें dz को एक जगह करना है। यहां ये मत देखना कि dz का कोफिशिएंट 0 होगा, वो मेथड हमारा कल वाला था, यहां हमने कुछ अलग से नहीं माना x y को, तो यहाँ dz का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, यहाँ dz के कोफिशिएंट हमारे पास में आएंगे। कल हमारा 0 था लेकिन आज हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि आज हमने अलग प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो dz हमारा कहां है, यहां है और यहां है, तो यहां से हमारा बनेगा वाई जेड प्लस एक्स वाई, और यहां से बन जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस
वाई जेड, और ये बनेगा आपका डी जेड। ओके, तो ये डी का मान आ गया हमें। अब आपको क्या करना है, इसको सेम टू सेम ऐसा लिख देना है, नहीं है तो आपको खुद को प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड तो है, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये आपका डीएक्स। फिर आपको क्या चाहिए, एक्स जेड और जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ये रहा और एक्स जेड आपका ये रहा। इन दो को आपको लिख देना है, बाकी की जो वैल्यूज बचेंगी उन्हें आपको लास्ट में लिखना है। तो ये बनेगा आपका एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसके जैसा लिख दिया हमने डी वाई। अब डी जेड पे जाना है, क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई तो हमारा यहाँ प्लस का है और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हम माइनस में ही लिखेंगे, बाद में प्लस का एक जोड़ देंगे। तो इसके जैसा लिख देंगे हम वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई डी जेड। अब क्या क्या बचा हमारे पास में, इनको हटाने के बाद हमारे पास में ये चार वैल्यू बची, और यदि हम इनको देखें तो वाई जेड और वाई जेड हमारा 2yz हो गया, वाई एक्स और एक्स वाई हमारे 2xy हो गए, तो ये बना हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ये dy। ओके, dy की 6 वैल्यू थी, 6 में से 2 तो हमने यहां ले ली, 4 ट्वाइस में है, तो ये 4 हमारे ये आ गए। ऐसे हमें dz पे जाना है, ये रहा dz। क्या क्या है हमारे पास में, yz और yz हमारे 2yz हो गए, एक xy है और एक xy और आएगा, क्यों, क्योंकि यहां हमने माइनस xy किया है, तो माइनस xy मर्जी से तो नहीं कर सकते, एक प्लस xy हमें जोड़ना पड़ेगा, तो वो xy इसके पास आएगा, तो एक xy ये और एक xy हम जोड़ रहे हैं, तो 2xy हो गया और 2yz हो गए, तो ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2xy yz dz। ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर, यहां यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही एडजस्ट करना होगा, हमें आई मानना होगा फैक्टर्स करके, डी करना पड़ेगा उसका, उसके बाद हमें dx dy dz को सभी को एक साथ लिख देना ताकि आप इजीली इसको सोल्व कर पाओ। फिर आपको ये जो लाइन आपको दी हुई है ना, इस लाइन को सबसे पहले आपको लिख देना है ऐसे के ऐसे, जो नहीं है वो आप प्लस माइनस करके लेकर के आओगे, जो है उसको आप काम में ले लोगे। ठीक है, तो हमारे अपने ये हम उसका आप पूछो। एक मिनट, आपकी आवाज है ना कम आ रही है, दोबारा से बोल दीजिए। मुस्कान, आपकी आवाज है ना डाउन है। वही है ना, ये फिर से बताना लास्ट में जो लिया है। ओके, लास्ट में जो दोबारा से क्या वापस से ओके, ये dx है, तो ये dx तो हमने ले लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। dy है हमारा, इस dy में भी हमने जेड स्क्वायर और जेड एक्स ले लिया, इसमें भी हमारा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये 4 टर्म्स है हमारी, ये 4 टर्म्स हमारी यहां पे आ गई। ओके, लेकिन जैसे हमने dz लिया, तो dz में हमारे पास में यहां माइनस एक्स वाई है, जबकि हमारे पास में माइनस एक्स वाई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा वाई जेड एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई जेड और माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई डी जेड। ओके, ये हमें लिखना होगा, क्यों, क्योंकि हमें माइनस एक्स वाई चाहिए, जबकि हमारे पास माइनस एक्स वाई नहीं है। इन दोनों में जो जो चाहिए था वो उसके पास था, लेकिन इसके पास माइनस एक्स वाई नहीं है, तो हमने माइनस एक्स वाई लिया। अब माइनस एक्स वाई ले रहे तो आपको प्लस भी लेना होगा, तो ये 4 तो वैल्यू है इसके पास, इसको हमने प्लस माइनस करके ले लिया। अब हमने किस किस को काम में लिया, हमने माइनस एक्स वाई को काम में ले लिया और वाई स्क्वायर को काम में ले लिया, तो हमारे पास में 4 वैल्यू बची।
इन चार वैल्यू में हमारे पास में वाई जेड और वाई जेड, टू वाई जेड हुए, एक्स वाई और एक्स वाई, टू एक्स वाई हुए, तो यही हमने यहां लिखा है टू एक्स वाई और वाई जेड। ओके, हमने इसको माइनस प्लस किया है, तब हमारे पास में ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में डी का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एक बेनिफिट ये हुआ इसको इस प्रकार से एडजस्ट करने का कि आप इक्वेशन फर्स्ट से इसकी जगह जीरो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जीरो। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक का मान मैं जीरो लिख दूंगा, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि इसकी जगह तो मेरे पास में मान क्या है? जीरो। तो हमारे पास में क्या बना इसके आगे? इसके आगे हमारे पास में बना ये डी हमारा चल रहा है इक्वल में ये पूरा का पूरा हमारा जीरो प्लस टू, मेरा यहां भी है यहां भी है, टू कॉमन आ गया, और एक्स वाई प्लस वाई जेड मेरे दोनों में आ रहे हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड। देखो और भी यदि मैं देखूं तो वाई मेरा सभी में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, वाई को कॉमन ले लिया, यहां बचेगा एक्स प्लस जेड, वो मेरा इसमें भी है इसमें भी है, यहां से मैंने कंप्लीट कॉमन ले लिया, क्या बचा? डी वाई, और यहां से मैंने कंप्लीट कॉमन ले लिया तो क्या बचा? डी जेड, और ये टू मेरा यहां आ जाएगा। ओके, यहां से यहां तक का मान मैंने जीरो रख दिया क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का मैंने यूज कर लिया, यहां लिख देंगे अपन। इन दोनों में टू कॉमन था, कॉमन ले लिया, y भी सभी में आ रहा है, वो भी हमने कॉमन ले लिया, यहां से x प्लस जेड, यहां भी x प्लस जेड दोनों में आ रहा है, वो भी हमने कॉमन ले लिया, सब कुछ ही कॉमन ले लिया, तो यहां dy बचा और यहां हमारा dz बचा। इसको लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यही हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट गिवन दैट के आगे ये हमारा जीरो था। अब आपको क्या करना है, ये हमारा डी है, इसके बाद यहां तक आपको करना है, सबसे पहले आपको पी एक्स क्यू वाई आर जेड निकाल करके आपको फैक्टर करके आई नाम दे देना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के बाद में आपको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जो इक्वेशन दी हुई है वो आपकी बन जाए। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद ये सेम प्रोसेस होगी, हर क्वेश्चन में हम यही अप्लाई करेंगे। इसके दोनों साइड आपको आई से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? आई से। तो ये बनेगा आपका डी आई अपॉन में आई इक्वल्स टू टू वाई एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में आई। दोनों साइड हमें आई से डिवाइड करना है, लेकिन आपको क्या करना है, ये डी का फंक्शन है तो इधर तो आपको आई रखना है, और ये मिक्स का फंक्शन है तो यहां मिक्स वाला मान रखना है आपको, समीकरण एक वाला। सभी क्वेश्चन में यही प्रोसेस करेंगे हम। तो टू वाई एक्स प्लस जेड, टू वाई एक्स प्लस जेड अपॉन में आई का मान मिक्स वाला रख देना है हमें, वाई इंटू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, और ये डी वाई प्लस डी जेड, डी वाई प्लस डी जेड। ओके, आई से डिवाइड करना है, इस आई को हमें ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि ऊपर डी आई डायरेक्ट log आई बनेगा, इस आई की जगह हमें मिक्स वाला मान रख देना है। y से y कटेगा, x प्लस जेड से x प्लस जेड कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या मान आएगा, ये हमारा टू, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे y प्लस जेड बनेगा, और ऊपर ये डी वाई प्लस डी जेड वाई प्लस जेड। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, इसका मतलब ये कंप्लीट log में आ जाएगा हमारा, तो इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी हम कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हमने होमोजीनियस की हेल्प से इस टाइप से बनाया ताकि हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सके। तो यहां हमारे पास में क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा log आई इक्वल्स टू log टू के साथ y प्लस जेड,
और एक कांस्टेंट भी log में ही ऐड कर दो ताकि ये कैंसिल ही हो जाए। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका ये हो गया, एक कांस्टेंट हमने log से मान लिया। इस log को हमें हटाना है तो ये बनेगा हमारा i इक्वल्स टू, ये मल्टीपल इसकी पावर में चला जाएगा तो सी वाई प्लस जेड की पावर 2। ओके, log हमारा हट गया। अब आपको इस i का मान ये रख देना है, तो i का मान है आपका y इंटू वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू सी वाई प्लस जेड की पावर 2। y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में मान आएगा y इंटू जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू सी वाई प्लस जेड। ये आ गया हमारे पास में इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारा होमोजीनियस मेथड से सोल्व करने का एक सेकंड तरीका, जिसमें हमें पी एक्स क्यू वाई आर जेड का मान निकालेंगे और उसका मान हमारा नॉट इक्वल 0 होगा। फिर हमें उसे आई मानना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन को हमें एडजस्ट करना है समीकरण 1 के जैसा, फिर उसका मान 0 रख देना है, दोनों साइड आई से डिवाइड करना है, आई का मान डी में तो आई रखना है, बाकी मिक्स वाले में हमें मिक्स वाला रखना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व होगा हमारा। उसके बाद हमें आई का मान फिर से वही मिक्स वाला रख के उसे बता देना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। एक एग्जांपल और करेंगे इसका ताकि आपके मेथड और ज्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 4 है हमारा। एग्जाम्पल 4, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू 0। ये हमारा एग्जाम्पल 4 है। तो देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, तो इसकी जो आपकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है वो आप खुद चेक करेंगे, तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दें या फिर उसको लास्ट में कर लेना, लेकिन एग्जाम में पहले उससे करेंगे, उसके बाद इसको आगे प्रोसेस करेंगे। यहां आप चाहो तो पेज थोड़ी लाइन छोड़ के और फिर इसे सोल्व करें। ओके, हर क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन से निकालनी होगी। मैं इसका जो मेन प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझा देता हूं। तो आप या तो कुछ लाइन छोड़ दो या फिर उसको लास्ट में कर देना, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसी को मैं लिख देता हूं गिवन दैट। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व करने के लिए मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। यहां ये हमारा पी का मान होगा, ये हमारा पी का मान, ये क्यू का मान और ये हमारा आर का मान। किस डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है। तो हियर इक्वेशन फर्स्ट इज homogeneous differential equation of degree 2, so px qy rz equals to, ये हमारा p है, इसको x से मल्टीपल कर देना है, x y स्क्वायर y z z स्क्वायर। क्यू को y से करना है तो y, एक्स स्क्वायर एक्स जेड
जेड स्क्वायर। इसे आर से कर देना है जेड से, तो जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। ये हम पी एक्स क्यू वाई आर जेड कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये वैल्यू, हमने पी को एक्स से मल्टीपल कर दिया, क्यू को हमने वाई से मल्टीपल कर दिया, और आर को हमने जेड से मल्टीपल कर दिया। तो यहां जो हमारे पास में वैल्यू है ये बन गई। अब इसके हमें फैक्टराइज करना है, आई में हमें कन्वर्ट करना होगा इसे। तो एक्स वाई स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई जेड है, एक्स जेड स्क्वायर है। तो और तो हमारे पास में कंप्लीट में कोई कॉमन आ नहीं रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो 3 टर्म्स है इनको 9 टर्म्स में चेंज करके फिर इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये बना हमारा एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड। ये 9 टर्म में हम उनको चेंज कर दिए। अब यहां से जो एक्स वाई है उसे हम कॉमन ले लें। तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो वाई बनेगा, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो जेड बनेगा। एक हमें वो लेना है एक्स वाई जहां से एक्स आ जाए। तो एक्स वाई हमने कॉमन लिया वाई, एक्स वाई कॉमन लिया जेड, और एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहां से हमें एक्स आ जाएगा। तो इनको दे देते हैं हम फर्स्ट वाले पे। अब हमें वाई जेड कॉमन लेना है, तो वाई जेड हमारा यहां है, एक्स आ गया, वाई जेड हमारा यहां है, जेड आ गया, और वाई जेड हमारा यहां है, तो एक्स तो आ गया, हमें एक्स आ गया, जेड आ गया। हमें वाई और लेना है, तो वाई जेड हमारा यहां है, यहां से हमारे पास में आ जाएंगे। बचे हुए में हम जेड एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां से एक्स आ जाएगा, यहां से जेड एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से जेड आ गया, यहां से एक्स आ गया, यहां से वाई आ गया। ओके, इसे हमें एडजस्ट करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई को एक जगह, वाई जेड को एक जगह, जेड एक्स को एक जगह लेंगे, तो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो कुछ इनके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में आप थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इनको इजीली कर पाए। तो जो फर्स्ट नंबर वाले हैं उनमें हमने एक्स वाई कॉमन लिया, और सीक्वेंस में लिख रहे हैं हम। पहले हमने एक्स लिख दिया, फिर हमने वाई लिख दिया, फिर हमने जेड लिख दिया। अब सेकंड नंबर वाले ये रहे, इनमें हम वाई जेड कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे हमने वाई जेड कॉमन लिया, यहां से एक्स बचा, यहां से वाई बच गया, और यहां से जेड बच गया। जो थर्ड वाला है बचा हुआ, उसमें हमने जेड एक्स कॉमन लिया, तो यहां से एक्स बच गया, यहां जेड बचेगा, और कौन सा बचा, ये रहा, क्या लिया, जेड एक्स, यहां से वाई बच जाएगा, और यहां से बचेगा हमारा जेड। ये हमारे फैक्टर हो गए। सभी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो इसे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, और हमारा बच गया यहां से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इसको आप क्या मानोगे, आई, इसको क्या मानोगे, आई, और इसको दोगे आप इक्वेशन नंबर नेक्स्ट। तो 1 ये रही, पी क्यू आर लिखेंगे सेकंड, और इसको दे देंगे हम थर्ड। अब क्या करना है, हमें डीआई करना है। अब हमें डीआई निकालना है, तो डीआई के लिए हमें इसके डिफरेंशिएशन करने होंगे। तो एक तो बनेगा हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन, ये हमारा एज इट इज, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का होगा डीएक्स, वाई का डी वाई, और जेड का डी जेड प्लस, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा एक्स हमारा एज इट इज डी वाई प्लस वाई हमारा एज इट इज डी एक्स। ऐसे ही वाई जेड का करेंगे तो वाई डी जेड जेड डी वाई, ऐसे जेड एक्स का करेंगे तो जेड डी एक्स एक्स डी जेड।
ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें वही करना है, dx को एक जगह लेना है, dy को हमें एक जगह लेना है, dz को हमें एक जगह लेना है। ये dx, ये dx और ये dx, इन सभी को हमें एक जगह लेना है। तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और ये मल्टीपल होगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहां से ये मल्टीपल होगा जेड वाला इसी के साथ, तो एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर डी एक्स। ऐसे आपको डीवाई के लिए करना है, तो डीवाई हमारा ये रहा, डीवाई हमारा ये रहा, और डीवाई हमारा ये रहा। तो डीवाई के लिए हम करेंगे तो हमारे पास में यहां से तो ये कंप्लीट आएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड एक्स, और क्या बचा हमारा, यहां से डीवाई इसके साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और ये डीवाई हमारा इसके साथ होगा तो एक्स जेड और वाई जेड और जेड स्क्वायर डीवाई। ओके, मल्टीपल कर दिया हमने जेड से इस कंप्लीट को, एक्स से इस कंप्लीट को, और उसको हमने ऐसे कैसे उतार दिया। ऐसे हमें डीजेड का करना है, तो डीजेड हमारा जो बचा हुआ है वो डीजेड ही है, तो यहां से बनेगा हमारा प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये वाई से मल्टीपल होगा एक्स वाई और वाई स्क्वायर वाई जेड, वहां डीजेड एक्स है, एक्स से मल्टीपल कर दो तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड और डीजेड और डीजेड। अब यहां यदि हम देखें तो सिंपल सा बनेगा हमारा कुछ, एक्स वाई और एक्स वाई हमारे 2xy, वाई जेड हमारे 2yz, मतलब ये दोनों हमारे ट्वाइस हो गए, वाई जेड हमारे ट्वाइस हो गए, और जेड एक्स हमारे ट्वाइस हो गए। तो वाई जेड हमारे 3 बार आ गए, यहां 3 बार वाई जेड है, एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, तो इन्हें हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो एक्स वाई 2xy, वाई जेड 3yz, जेड एक्स 2zx, और हमारा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा dx। ओके, ऐसे ही हम dy के लिए करेंगे, तो एक्स वाई 2xy, वाई जेड 2yz, जेड एक्स 3zx, प्लस यहां एक्स स्क्वायर है वो जेड स्क्वायर, और ये आपका dy। ऐसे dz के लिए xy और xy 3xy होगा, बाकी के 2 हो जाएंगे हमारे, yz 2yz और zx 2zx, प्लस यहां से वाई स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, वाई स्क्वायर को बाद में लिख दो, dz। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें समीकरण 1 को देखना है, वो का वो लिख देना है पहले। तो समीकरण 1 को देख करके पहले तो वैसा का वैसा लिख दो, वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर dx, फिर एक्स स्क्वायर एक्स जेड जेड स्क्वायर dy, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर dz।
समीकरण ए को देखकर हमने लिख दिया। अब क्या क्या वैल्यू हमारी काम में आ गई, क्या क्या बची वो देख लेंगे हम। तो dx के अंदर हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, जेड स्क्वायर हमने लिख दिया, एक वाई जेड लिख दिया, तो 3 वाई जेड थे, एक वाई जेड हट गया तो 2 वाई जेड बचा हमारा। बाकी ये वैल्यू हमारी है। ऐसे ही हम dy को लें तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे आ गए, 3 जेड एक्स से 1 जेड एक्स हमने लिख दिया तो 2 जेड एक्स हमारा बच गया। ऐसे ही dz के लिए लें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आ गया, 3 एक्स वाई थे, 1 एक्स वाई लिया तो 2 एक्स वाई आ गया। ओके, तो यहां हम देखें तो 2 2 2 2 2 2 2 2 हमारा कॉमन आ रहा है, और जो वैल्यू बच गई उसको हम लिख देंगे, जो वैल्यू हमारे बच गई उसको हम लिख देंगे। तो 2 तो हमारा कंप्लीट कॉमन आ रहा है। क्या बचा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों में ही कॉमन आएगा तो लिख देंगे हम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्या बच गया हमारा, ये ग्रीन वाले तो हमारे काम में आ गए और ब्लैक वाले हमारे यहां आ गए, तो कंप्लीट कॉमन ले लिया। यहां dx बचा केवल, यहां केवल dy बचा, और यहां केवल dz बचा। ओके, जो जो मान हमारे समीकरण 1 में थे हमने उनको अलग कर दिया। जो जो वैल्यू हमारी बची उनमें हमने देखा कि 2xy 2yz 2z तीनों में ही कॉमन है, कॉमन ले लिया, dx dy dz हमारा बच गया। इस कंप्लीट की जगह हमें समीकरण 1 का यूज करके मान 0 रख देना है, इसीलिए हमने ऐसा का ऐसा लिखा है ताकि इसका मान 0 आ जाए। तो ये बना हमारे पास में 0 प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स dx dy dz dx dy dz, और यहां लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया, इसका मान हमने 0 लगा दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें i से डिवाइड करना है, तो इसके बाद हम i से डिवाइड करेंगे तो di अपॉन में i इक्वल्स टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स, इसके नीचे i dx dy dz, i का हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट में तो हम i रखेंगे, राइट में हम मिक्स वाला मान रखेंगे, राइट में हम मिक्स वाला मान रखेंगे। तो मिक्स वाला मान है इसमें di अपॉन में i, di अपॉन में i इक्वल्स टू 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में i का मिक्स वाला मान हमारा समीकरण 3 से ये रहा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और यहां है हमारा dx, यहां है हमारा dx प्लस dy प्लस dz, dx प्लस dy प्लस dz। ओके, ये रहा, यहां से ये कैंसिल होगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा 2 dx dy dz अपॉन में x प्लस y प्लस z। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है तो log के साथ आ जाएगा, तो जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा log i इक्वल्स टू 2 log x प्लस वाई प्लस जेड, और सुविधा के लिए हमने कांस्टेंट भी log में ही मान लिया, कांस्टेंट भी हमने मान लिया log में। तो ये बना हमारे पास में, ओके, आई का ये मान था रफ हो गया हमारा, ये देख लेंगे। तो ये बना हमारा i इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, इस i का मान रखेंगे तो वो रद्द हो गया हमारा, और ये हमारा i का ही मान था, तो ये मान हम यहां रखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स वाई वाई जेड एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। ये कंप्लीट इसकी पावर से कैंसिल होगा तो हमारे पास में मान आ गया एक्स वाई वाई जेड एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये थे हमारे होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जहां हमें इसको सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर लिखेंगे, पी एक्स क्यू वाई आर जेड का मान निकालेंगे। उससे पहले हर क्वेश्चन में आपको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तो सेटिस्फाई करवानी है। फिर आपको पी एक्स क्यू वाई आर जेड का मान निकालना है। उसके फैक्टर करने के बाद जो मान आएगा उसको आपको आई नाम देना है, डिफरेंशिएशन करना है। फिर आपको जो समीकरण दी हुई है उसको देख करके एज इट इज लिख देना है। बचे हुए मान आप खुद की मर्जी से प्लस माइनस करके लिख दोगे, यदि नहीं है तो, यदि है तो वही मान आपको लिखने हैं। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का मान 0 रखना है। फिर दोनों साइड आई से डिवाइड कर देना है। मिक्स वाले में आई का मान मिक्स वाला रखना है। कैंसिल होकर के नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों साइड log से कैंसिल होंगे। फिर आई का मान रखना है और आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये थे हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस का मेथड। अब एक तो इसका जो लास्ट का एग्जांपल बचा हुआ है वो, एक तो इसका एग्जांपल 5 सिंपल सा है, छोटा सा है। इसमें 4 ही थोड़ा लेंथी था, वो हमने कर लिया। एग्जांपल 5 करना है आपको और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थर्ड के अलावा सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज आपको 6.2 के ऑल क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 और ये आपको करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सोल्व और अनसोल्व कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके अनसोल्व क्वेश्चंस भी निकालेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी का जो मेथड होगा नया मेथड, वो हम कल करेंगे। कल संडे है बट आपकी छुट्टी नहीं होगी, इसी टाइम पे आपकी क्लास लग जाएगी। अब कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम मुस्कान बोलो। सर ये जो 6.1 है ना, उसके अंदर 13 और 15 क्वेश्चन बता दो। 6.1 के अंदर 13 और 15। तो जो नोट्स थे हमारे, उन नोट्स में नहीं है इसका सॉल्यूशन। हेलो मुस्कान, नोट्स में थे ना इनके सॉल्यूशन? 12 का नहीं था, बाकी के तो थे। हाँ नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया 13 और 15 का। तो मैं फिर कल है ना इसकी करवा दूंगा मैं, जैसे क्लास होगी उसके बाद में आपके 13 और 15 क्वेश्चन है, इनको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है सर। और बाकी के हो गए आप? यस सर। ओके, क्वेश्चन 12 है ना, इसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं इसलिए बना नहीं, बाकी तो बन जाएंगे। ठीक है।